कर्मेंद्रियाँ जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियों को जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कर्मेंद्रियाँ हैं जिनके द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं या जिनके द्वारा सारे काम होते हैं, उनको इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि जो जड़ पदार्थ है वो जड़ पदार्थ वो स्थिर रहेगा। उसके अंदर यदि कर्मेंद्रियाँ ना हो और सक्रिय ना हो। आगे मन इंद्रियों से बढ़कर है और इंद्रियों से बढ़कर है मन। मन इंद्रियों से बढ़कर इसलिए है क्योंकि इंद्रियों का जो मालिक है, जो स्वामी है, जो सारी इंद्रियाँ जिनकी बात मानती है वो है मन। जैसा कि हम आम भाषा में और आम बोली में भी कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है यह काम करने का या यह खाने का। बुद्धि मन से भी उच्च है और यहाँ पर मन को भी नियंत्रण करने वाला, मन का भी स्वामी है बुद्धि। बुद्धि यह निर्णय करता है कि क्या यह उचित है और अनुचित है। उसके द्वारा ही मन को अनुमति देता है कि करो या ना करो, इस काम को करवाओ या ना करवाओ। और जो बुद्धि है वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यह जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। बुद्धि जो नियंत्रण है, जो आत्मा स्वामी है बुद्धि का। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 43 की। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि एवं बुद्धेर परम बुद्धत्वा संस्त भयात्मनामात्मा जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यह श्लोक संख्या हमारा 43 अध्याय तीसरे का यह अंतिम श्लोक है, अध्याय तीसरे का। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ में कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यहाँ पे कहा गया कि जो तुम्हारी बुद्धि है ना, उसको आध्यात्म में लगाओ और जो तुम्हें उससे शक्ति प्राप्त होगी आध्यात्म से, उस शक्ति से तुम इस काम रूपी दुर्जय जो शत्रु है, जिसको जीतना बहुत कठिन है, इसको जीतो। इसको इसलिए जीतो क्योंकि यदि तुम इसको नहीं जीत पाओगे तो यह फिर तुम्हें जीत लेगा और इसका नियंत्रण तुम पर हो जाएगा। यदि इसका नियंत्रण